कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम सब क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 तक हम लोग ने किया था और 16 16 से आज करेंगे। आपको जो भी बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। आप उसमें संकोच ना करें। जैसे आपका 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मैं आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। मैथमेटिक्स अभी चल रहा है, ऐसे सारे विषय चलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि हम लोगों का परिवार एक बन जाए और लाइव क्लास स्टार्ट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें, लाइव क्लास आप तक पहुँचाने लगे। ठीक है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसको पैसा देना नहीं है, नहीं है कि इसका चार्जेस दे दीजिए, उसका चार्जेस दे दीजिए। आपको सारे चीज़ बोले हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पैसा उसमें नहीं देना है। ठीक है, मिशन बोर्ड एग्जाम पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चों को मोटिवेट करें ताकि बच्चा आप आए और क्या है विथ कंसेप्ट के साथ पढ़े। ये नहीं कि खाली आपका आए ऑब्जेक्टिव लगाते चले, क्वेश्चन है आंसर है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसको अभाज्य गुणनखंड में जब बांटेंगे, ठीक है, 5005 को, ठीक है, तो 5 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। 5 से भाग दिए, उसका 7 से जब भाग दिएंगे 143 हो जाएगा। उसका तो 11 से भाग देंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। यानी अभाज्य संख्या में ही कटेगा। ये क्या है, सब अभाज्य संख्या। कहेगा 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या होगा, राइट आंसर 4 होगा। तो आपने समझा कि कैसे अभाज्य गुणनखंडों में बांटेंगे। यहाँ पहले ही बता दिया है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो जो भी संख्या यानी 5 है लास्ट में, तो 5 से ही कटेगा। तो आपने देखा कि क्या है कि अभाज्य संख्या ही से कटेगा। 5 है तो आप 6 ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, 7 से किए, 7 से कट गया। फिर 7 में 8 9, यह अभाज्य संख्या नहीं है। उसका दे लास्ट में 13, 13 से तो 13 ही से ही कटता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन जब जानकारी होगा तब। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 6 8 22 का लसर, यानी लघुत्तम निकालना है 6 8 और 22 का। पहले लघुत्तम निकाल लीजिए। जब लघुत्तम निकालेगा तो 2 से काटेगा 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 11 होगा। अब तो नहीं कटेगा, कटने वाला है नहीं है। 11 चौक 44, 44 गुना क्या हो जाता है 88, 88 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 हर्षण 1, 8 3 24 1 25, 256 होगा। 11 चौक 44, 44 गुना 88, या इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो भी हो जाएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, 88 में 8 3 24 के 4, 8 3 24 और 2 26, 264 होगा। सॉरी, यहाँ कितना होगा 264, मिस्टेक हो जाता। अब आइए, और इसका मौसा, मौसा क्या होगा, तो आप 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब 22 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 11 हो जाएगा। तमाशा देख रहे हैं कितना है, 2। सभी में क्या सम्मिलित है, 2। तो आपका क्या पूछ रहा है, अनुपात। क्या पूछा है, अनुपात। अनुपात का मतलब होता है बाटा। पहले ऊपर ले लेंगे लसा लघुत्तम समवर्तक, नीचे ले लेंगे मसा महत्तम समवर्तक। ठीक है, लसा कितना हो जाएगा आपका 264, और मसा कितना हो जाएगा 2, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 1, यानी तो 132 और बाटा को अनुपात में कीजिएगा, 132 अनुपात 1। राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर आपका 132 अनुपात 1 आएगा। क्या आएगा, 132 अनुपात 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, इन चीजों को समझिए। कह रहा है 18, कह रहा है क्या कह रहा है, 18 दो परमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी, दो परमीय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्या हो सकती है। तो देखिए
ये क्वेश्चन आपको, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी है कि दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। कितनी परमीय संख्या होता है? दो परमीय संख्या अगर लिखना है, अगर कोई पूछे कि 3 और 4, 3 और 4 के बीच कितने परमीय संख्या होगा, तो इसका आंसर होगा अनंत यानी इन्फिनिटिव। एक एक और 2 के बीच में कितना होगा, तो इसका होगा इन्फिनिटिव। यानी जब भी उसके बीच में परमीय संख्या पूछे तो कितना होगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, अनंत। राइट आंसर क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। ऑप्शन नंबर घ सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? घ सही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 21 से 66 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा? उनका लौसा क्या होगा? इन चीजों को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो आप जानते हैं कि अगर लौसा पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक, तो उनका क्या होता है? ए गुणे बी बटा HCF होता है। क्या होता है? HCF यानी मौसा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर मौसा आपसे पूछ रहा है महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ए गुणे बी बटा क्या होगा? लौसा होगा। ये क्या है? आपका थ्योरी है। इन दोनों थ्योरी को याद रखिएगा तो आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पूछा क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी दे दिया है, ए गुणे बी दे दिया है, कितना? यहीं पर बना लेते हैं। आपको पूछा क्या है? लौसा, तो इसी सूत्र में बना लीजिए। ए गुणे बी 21 66 दे दिया है। ठीक है, और इसमें जाइएगा तो मौसा कितना दे दिया है? 19। इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा? 114। कितना आएगा? 114। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग। तो थ्योरी के साथ आप लोग पढ़िएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तभी आपको क्या करना है? आसानी से कोई भी मैथमेटिक्स बना लेंगे। अगर केवल आप आंसर रटिएगा, किसी भी मैथमेटिक्स का ही बात क्यों करें कि कोई भी विषय आप पढ़ते हैं तो जबले उसका कंसेप्ट नहीं पढ़िएगा तबले उसको आप क्लियर नहीं कर पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे मिशन बोर्ड एग्जाम पर 2027 के प्रिपरेशन के लिए। सभी विषयों को तैयारी कराया जाएगा। आप लोगों को अलग अलग टीचर भी दिया जाएगा, तो आप घबराइए मत कि एक ही टीचर आपको पढ़ा देंगे। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ विथ कंसेप्ट के साथ। मैं आप सबको मैं एक कंप्लीट कराकर दूंगा। सब्जेक्टिव भी कराऊंगा, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहे हैं। 20 क्या कह रहा है आपसे? आप जान रहे हैं कि मात्र 5 क्वेश्चन का ही सेशन चल रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात बताना है। क्या करना है? 2 के घात बताना है। तो आपको सबसे पहले बताए थे कि गुणनखंड निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा? 36 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए अब 3 से तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात बताना है। 2 कै गो है? क्या है? 2 कै गो है? तो 2 देखिएगा 1 2 3 4, 2 के पावर 4 है। तो घात कितना है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ग सही, यानी 4 आंसर होगा। क्या होगा? 4 आंसर होगा। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।